हरदा ब्लास्ट के बाद सरकार एक्शन में है। हरदा के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। चूंकि इनकी लापरवाही थी, कलेक्टर ऋषि गर्ग को मंत्रालय अटैच कर दिया गया है और एसपी संजीव कंचन को पीएचक्यू में अटैच कर दिया गया है। कारखाना निरीक्षक नवीन कुमार बरवा निलंबित कर दिए गए हैं। हरदा ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। 200 से ज्यादा घायलों का इलाज अभी चल रहा है। हरदा, भोपाल और इंदौर में इनका इलाज चल रहा है। लापता लोगों का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। आज भी मलबा हटाने का काम चल रहा है, यानी रेस्क्यू का कार्य अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फिलहाल आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है वो हरदा हादसे की है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री यहां जब पहुंचे उस वक्त की थी। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अब एक्शन ये लिया गया है कि यहां के कलेक्टर, हरदा के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और कारखाना निरीक्षक 2 को हटा दिया गया और 1 को निलंबित कर दिया गया। एसपी संजीव कंचन को पीएचक्यू अटैच कर दिया गया है। कारखाना निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, चूंकि पहली जिम्मेदारी तो कलेक्टर की होती है। अगर जिले में कुछ भी हो रहा है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है जिसकी निगरानी में वो विभाग आता है। तो फिलहाल 3 बड़े अधिकारियों को सरकार ने हटा दिया है उनके पदों से। हरदा ब्लास्ट के 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान, इनकी पेशी हुई। इनमें से रफीक को और राजेश को जेल भेज दिया गया सीधे, क्योंकि इसके पहले भी ये फंस चुके हैं। लेकिन सोमेश अग्रवाल को पुलिस रिमांड पर रखी है, क्योंकि सोमेश अग्रवाल के जरिए कई राज बाहर आ सकते हैं, पुलिस को लगता है। इसीलिए पुलिस ने सोमेश अग्रवाल को रिमांड पर लिया है और बाकी को 2 यानी राजेश अग्रवाल और रफीक खान को जेल भेज दिया गया है। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हरप्रीत कौर रीन, बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया है। और दूसरी बात, तीनों जो बड़े अधिकारी थे वो तो हटे ही हैं, लेकिन जो आरोपी थे उनमें से 1 को रिमांड पर रखा गया है। कुछ सामने आई, उससे पूछताछ में कुछ बातें आई। अपडेट क्या है वहां का, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये मोहन सरकार है और कोई गड़बड़ी या लापरवाही नहीं चलेगी और जो गड़बड़ी लापरवाही कर चुके हैं उन्हें अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। IBC 24 ने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब जिला चिकित्सालय हरदा पहुंचे थे और जब वो वहां से लौट रहे थे तो जरूर कोई बड़ी कार्रवाई भोपाल पहुंचते ही वो करेंगे, और उन्होंने वो कार्रवाई की भी। पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एसपी को हटाने का आदेश दिया, जिसका तुरंत जो निर्देश है वो यहाँ पर सामने आया, आदेश निकाला गया। इसके बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटाया गया। दोनों को ही भोपाल, 1 को पीएचक्यू और दूसरे को मंत्रालय में अटैच कर दिया गया। माना जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है और अब ये भी तय है कि अब जो अन्य आरोपी हैं या इस पूरे मामले में लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें भी आज या कल हटाया जा सकता है। इसके साथ ही इस पूरे मामले के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद 2 को जेल भेज दिया गया है। वहीं सोमेश अग्रवाल को पुलिस ने रिमांड पर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई हैं। कृषि भूमि थी, इस कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। 2015 की बात की जाए, 2022 की बात की जाए, जांच के दौरान बड़ी लापरवाही, गड़बड़ियां यहां मिली थी। तमाम तरीके की अवैध चीजें यहां पर चलाई जा रही थी, जिनका परिणाम यहां पर लोगों ने देखा है। इतने लोगों की जान इस हादसे में गई है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इसे स्टे मिलने के बाद भी यहां पर जो काम था वो जारी था। तो फिलहाल कई ऐसे खुलासे हैं कि कृषि भूमि है
लाइसेंस एक था, उस पर 3 काम यहाँ पर किए जा रहे थे, अलग अलग जगह काम हो रहा था। भंडारण जहाँ पर किया जाना था वहाँ पर ही बारूद रखा हुआ था। कई तरह की ऐसी जो खामियां हैं वो सामने आई हैं। एसपी को हटाने की वजह हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब घटना के दिन ही मंत्री उदय प्रताप सिंह यहाँ पर पहुंचे थे तो एसपी ये जवाब नहीं दे पाए थे मंत्री के सवाल का कि आरोपी कहाँ है, आरोपी को क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बाद ही जो नाराजगी है वो मुख्यमंत्री तक इस बात की मंत्री उदय प्रताप सिंह की यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद ये एक और एक्शन जो है बड़ा एसपी को हटाने का लिया गया। इसी तरह कलेक्टर को हटाने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि लापरवाही और गड़बड़ियां बहुत पहले उजागर हो चुकी थी, लेकिन जिन अधिकारियों ने मौके पर जाकर ये गड़बड़ियां और लापरवाही देखी थी वो कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए थे बयान देने, जिसका फायदा आरोपी राजेश अग्रवाल को मिला था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इस पूरी जो टीम गठित की गई है उसकी जो प्राथमिक यहाँ पर जांच की रिपोर्ट है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2 बड़े अहम फैसले लिए। फिलहाल राजेश अग्रवाल और जो रफीक खान है उन्हें तो यहाँ पर रिमांड नहीं ली, उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन सोमेश अग्रवाल की रिमांड जारी है और उससे जो पूछताछ है वो पुलिस कर रही है और तय माना जा रहा है कि और बड़े जो खुलासे हैं वो इस पूरे मामले में सामने आज आ सकते हैं। हरप्रीत कौर ने इस बात से अंदाजा लगाया सकता है जो आप बता रही हैं कि प्रशासन का कितना कैजुअल रुख था। अब बताइए, बयान देने तक नहीं जा पाए अदालत में और यही वजह रही कि 10 साल की उसको सजा हुई थी, 1.5 महीने में ही जमानत पर वो छूट जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये तमाम जो लापरवाहियां थी इन्हीं का नतीजा ये निकला कि एक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि जिससे ना सिर्फ हरदा दहला बल्कि दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। और लगातार जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक एमपी का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाना पड़ा, 180 से ज़्यादा एम्बुलेंस लगी। और अभी भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे राहुल कि अभी भी वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो जारी है। हालांकि ये ऑपरेशन अब मलबा हटाने का है, सुलगती हुई जो चिंगारियाँ हैं उन्हें यहाँ पर बुझाने का है, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो इस दुनिया से रवाना हो चुकी हैं और पीछे दुखों का पहाड़ अपने परिजनों के लिए छोड़ गई हैं। तय है कि इसमें अब एक बड़ी कार्रवाई और मुख्यमंत्री कर सकते हैं आज, और कुछ वो आदेश यहाँ पर अधिकारियों के लिए दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल सवाल बार बार यही उठता है कि जब सब कुछ सामने था, अवैध तरीके से चल रहा था, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचती भी थी, हर महीने वहां पर जाती थी, लेकिन आखिर आंखें मूंद कर चुप्पी साध कर वापस क्यों आ जाती थी? इसके पीछे की वजह क्या है? खुद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, स्थानीय लोग हैं, इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने IBC 24 के कैमरे पर यह बात स्वीकार की कि यहाँ पर बच्चे काम करते थे, 10 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चे काम करते थे, जिनका वेतन उनकी माओं को दिया जाता था। दिन भर वो बारूद भरने का काम बमों में किया करते थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद भी क्यों नहीं पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया, जबकि मौके पर उन्होंने सी बात है हरप्रीत कौर, ये बहुत बड़ी लापरवाही थी पुलिस और प्रशासन की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात कम से कम मध्य प्रदेश के आपने सामने रखी, कल ही इस बात को सामने रखा। और हालांकि मोहन सरकार ने ये बता भी दिया है कि यहां पे गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर इस पूरी जानकारी के लिए। अब हरदा से जुड़ी हुई दूसरी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद भी जिला प्रशासन नहीं चेता है। हरदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। IBC 24 की टीम हरदा में ब्लास्ट में हुए पटाखा फैक्ट्री के आरोपी राजेश अग्रवाल की एक और फैक्ट्री पर पहुंची, जहां हजारों जिंदा बम धूप में सूखते हुए मिले। हजारों जिंदा बम को आप देख भी रहे हैं, जगह जगह बारूद का ढेर मिला। आप अपने टीवी स्क्रीन पर पटाखा फैक्ट्री के भीतर की ये जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। दूसरे चैनल ढूंढते रह गए, पाए नहीं। 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस फैक्ट्री को अब तक प्रशासन ने सील नहीं किया। हरदा में 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसी 5 फैक्ट्रियां हैं। टीन के शेड में बारूद से पटाखा बनाने का काम चल रहा है। अच्छा सोचिए, हम यहां क्यों पहुंचे? जरा बताइए, जितने लोग देख रहे हैं। हम इसलिए पहुंचे कि दूसरा ब्लास्ट ना हो, दूसरा हादसा इस तरह से ना हो। आपकी जान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ऐसे नहीं कहते कि सवाल आपका है, हम सवाल आपको जीते हैं। तो 2.5 एकड़ क्षेत्र में ये बम और बारूद की फैक्ट्री है। आप देखते जाइए, ये देखते जाइए। सुतली बम जो हैं ये आपको खत्म ही नहीं होंगे, कहां तक है ये देखिए।
ये लगातार आप देखते जाइए, पूरी यहां तक जहां तक आपकी नजर पहुंच रही है ये रखे गए, थोड़ी दूर पर ही है। और हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन यहां पहुंची और इन तस्वीरों को सबसे पहले आपके सामने रखा, दिखाया कि किस तरह से हरदा को संकट में डालने का ये लोग कार्य कर रहे थे। हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन की टीम ने बुधवार को इंदौर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, हटा, शाजापुर, विदिशा, सिंगरौली, अलीराजपुर, खरगोन और रतलाम में छापेमार की कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन की टीम इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र पहुंची और नियम के विरुद्ध संचालित 4 पटाखा गोदामों को सील कर दिया। देखिए, ये सिर्फ दिखावे के लिए ना करे जिला प्रशासन, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी जिला अधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक हैं उनको ये मैसेज है कि अभी तो हादसा हो गया, अभी आप दिखाने के लिए कर दिए। ये तस्वीरें देखिए जरा, अभी आप दिखाने के लिए कर दिए। इंदौर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ये 10 तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। 10 जिलों में ये तो कार्रवाई हुई है। ये आपको हमेशा करना है, ये रेगुलर एक्सरसाइज है। ये नहीं कि अभी हादसा हुआ आप एक्टिव हो गए, अलर्ट हो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। हरदा में 40 सालों से इलीगल फैक्ट्री चल रही थी पटाखा की। ये जितने भी पुलिस कप्तान हैं और कलेक्टर हैं, ये उन्हें ध्यान देना चाहिए। गया है आज सुबह जब रेस्क्यू का काम हो रहा था तो एक डेड बॉडी को और बरामद किया गया। यानी इस लिहाज से अगर देखें तो हादसे में मृतकों की संख्या जो हो जाती है वो 13 तक पहुंच जाती है। कपिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। कपिल, जिन्होंने लगातार इस खबर में आपको आगे रखा, पूरे मध्य प्रदेश तक ये खबर पहुंचाई। कपिल, अभी खबर आ रही कि मलबे में एक और मृतक को निकाला गया है। जी, आपको बताऊंगा कि बीती देर रात तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, वही सुबह तक फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया, जिसमें एक महिला का शव अभी एक और मिला है, लेकिन वो अभी अज्ञात है। उसे मर्चरी कक्ष में रखवा दिया गया है। इधर डॉक्टरों की टीम लगातार यहाँ पर पेशेंटों को देखती जा रही है और जो भी मृतक आया उसकी जांच की, वो पूरी तरह से छिपते पहचान में नहीं आ रहा है। वो महिला का शव है ये कंफर्म हो गया, लेकिन किसका है क्या है इसके लिए भी जांच की जा रही है। जो मृतक के जो परिजन है, रिश्तेदार यहाँ आके देखेंगे, बॉडी पहचान करेंगे, तब उसकी शिनाख्त की जाएगी। अभी तक उसको मर्चरी कक्ष में रख दिया गया है, उसके भी कोई पहचान नहीं हो पाई है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका कपिल शर्मा। तो आज सुबह मलबे से एक मृतक की और जानकारी हुई, यानी मृतकों की संख्या कुल 13 हो जाती है। भीषण ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान गई है और 200 से ज्यादा, बल्कि 225 का आंकड़ा पहुंच जाता है जो इसकी जद में आए हैं, इसकी चपेट में आए हैं। और चलिए अब बात करते हैं हरदा हादसे की। धुएं का उठता गुबार, चारों ओर मची चीख पुकार। हरदा में हुए विभत्स हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में पटाखा गोदाम पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट कि क्या कार्रवाई अब आगे की जा रही है। हरदा हादसे के बाद हुए हाहाकार ने सबकी नींद उड़ा दी। शासन प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। देवास जिले के कलेक्टर के सख्त निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद शहर की पटाखा दुकानें बंद नजर आई। शहर के आसपास पटाखा भंडारण के लिए बने गोदाम पर एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। प्रशासनिक कार्रवाई में विस्फोटक संग्रहण करने वाले गोदामों, दुकानों में ही नहीं बल्कि अस्पतालों, मॉल, होटलों में फायर सेफ्टी संबंधित उपकरण अनिवार्य न होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। साथ ही खुले में पेट्रोल संग्रहण करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री के बीच जो हुआ भयावह विस्फोटक, उसके बाद में लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है। हमारे बीच मौजूद है देवास एसडीएम सर, क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और क्या क्रम आगे? मालवा फायरवर्क्स और अन्य जगहों पर दूसरे ग्रामों में भी जांच की है। पूरे देवास मेरे सब डिवीजन में लगभग 15-20 शॉप्स और गोडाउन्स मिलाकर हैं, तो उनकी जांच चल रही है। पुलिस बल से टीआई साहब भी यहाँ मौजूद है। सर, किस तरह से पुलिसिंग का भी यहाँ पर रोल?
संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन के साथ पुलिस की टीम भी देख रही है। हमारा जो मुख्य पैमाना वो यही है, ये जो विनिर्माण इकाइयां हैं या जो गोडाउन है, ये आम आबादी क्षेत्र से दूर हो। जो बिना लाइसेंस के या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके कार्रवाई करा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्देश हमको हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ टी साहब, जिनका कहना है कि संयुक्त रूप से प्रशासनिक अमले में पुलिस की भी लगातार सक्रियता जारी है। वहीं कटनी जिले के एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने बताया कि हरदा के हादसे के बाद कटनी जिले के पटाखा गोदाम और दुकानों में जो पटाखे रखे हैं उनके स्टॉक, लाइसेंस और फायर उपकरणों की जांच की गई है। इस कार्रवाई के दौरान 23 जगहों पर जांच की गई है। CSP मैडम ने, तहसीलदार साहब ने और TI साहब ने मिलकर लगभग 22-23 स्थानों की जांच करी है। ये जो दुकानें हैं, अभी हम लोग खड़े हैं इमलिया के पास में, यहाँ पे 19 दुकानें हैं। ये पेट्रोल पंप से जो रूल है, नियम है, वो सब दूरी से पर्याप्त दूरी है। कटनी जिले के निवासियों ने बताया कि हरदा का जो हादसा है उससे पूरा प्रदेश हिल चुका है। पूरे जिले में जांच की जा रही है। ऐसा कोई हादसा हमारे कटनी जिले में ना हो कि कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जैसा हरदा में हुआ है, तो उसकी जो अनियमितताएं हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। ये प्रशासन को देख-रेख करनी चाहिए। प्रशासन को एक घटना होने के बाद जागना पड़ता है, तो ऐसा होना चाहिए कि घटना ना होने पाए। छतरपुर शहर के रिहायशी इलाके कृष्ण विहार कॉलोनी में भी पटाखों का गोदाम प्रशासन ने सील किया, जहां आसपास में दर्जनों परिवार रह रहे हैं। इंस्पेक्शन अभी जारी है, SDM भी चेक कर रहे हैं सभी जगह, और ऐसे कहीं पे भी इशू होगा तो कार्रवाई की जाए। शहर की आबादी से लगे हुए इलाकों में गोदाम के होने की वजह से काफी डर का माहौल है। कलेक्टर संदीप GR ने सभी पटाखा गोदाम को सख्ती से जांच करने के आदेश दिए और लगातार टीमें अब इन गोदामों की जांच भी कर रही है। वहीं छिंदवाड़ा के SDM सुधीर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर पटाखा गोदाम और पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कमियां पाई जाएंगी उन्हें दूर किया जाएगा और यदि गंभीर लापरवाही सामने आई तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। दंडाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार हम छिंदवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पटाखा का व्यापार करने वाले और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। सारे सुरक्षा मानकों को देखा जा रहा है। कैसाबाद में पटाखा संचालक पर प्रशासन ने दबिश दी, उसकी जांच जारी है। जगह जगह दबिश देकर पटाखा दुकानों, स्टॉक और गोदामों की जांच की जा रही है। दमोह जिले के SDOP सहित पुलिस बल के साथ SDM, तहसीलदार और पटवारी ने फुलखेड़ी हनुमान मंदिर के सामने सांवरिया फायरवर्क्स के पटाखा गोदाम पर जांच पड़ताल की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी विस्फोटक पदार्थ के रिहायशी इलाकों में भंडारण और विक्रय की गाइडलाइन को लेकर असमंजस में नजर आए। हालांकि अभी शाजापुर सहित मक्सी और शुजालपुर में भी पटाखा गोदाम में प्रशासन की जांच पड़ताल जारी है। वहीं विदिशा SDM, CSP, तहसीलदार, TI सहित पुलिस बल शहर में मौजूद 4 लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं की गोदाम और दुकान पर पड़ताल करती नजर आई, जहां अधिकांश दुकानों पर ताले लगे हुए थे। घटना के बाद कार्रवाई की आशंका के बीच लाइसेंसी दुकानदारों ने अपने स्टॉक को भी कम कर दिया था। वहीं 4 प्रमुख लाइसेंसियों में से कुछ लोगों के लाइसेंस एक्सपायर पाए गए। हरदा जैसा ब्लास्ट सिंगरौली जिले में भी 13 साल पहले हुआ था। वो तारीख थी 5 जुलाई 2009। मेरे ठीक पीछे ये वही इलाका है जहां 5 जुलाई 2009 को भीषण हादसा हुआ था, जहां एक बारूद फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वे इस विजुअल को दिखाएं। यह वही मंजर है जहां पर 5 जुलाई 2009 को हादसा हुआ, जिसमें 22 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद भी प्रशासन नहीं सचेत हुआ और कहीं न कहीं आज भी 5 से ज्यादा फैक्ट्री इसी इलाके में संचालित है। अलीराजपुर में भी जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के आदेश के बाद बुधवार को SDM और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के अलीराजपुर, नानपुर और जोबट में सर्चिंग अभियान चलाया। हरदा की घटना के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर खरगोन कोतवाली पुलिस शहर के बस स्टैंड पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारण कर रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों दुकानों के पास ही एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है। साथ ही पीछे बस स्टैंड है, जहां से हर रोज सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। रतलाम के कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने बुधवार को रतलाम शहर में पटाखा गोदाम और गैस एजेंसी गोदाम का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा, SP राकेश खाखा, SDM राजीव पांडे सहित प्रशासनिक अमला भी उनके साथ मौजूद था।
हरदा में हुए धमाके की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। कारोबारी राजेश अग्रवाल इस तबाही का मुख्य जिम्मेदार है। राजेश अग्रवाल ने जिले में मौत की कई फैक्ट्रियां बना रखी हैं और लगभग पूरा शहर मानो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। बड़ी बात तो उसमें यह है कि उसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन वो हर बार कार्रवाई से बच निकला था। आखिर राजेश अग्रवाल को किसकी शय मिली हुई थी और कैसे वो पटाखों के काले कारोबार का किंग बना बैठा था, देखिए इस रिपोर्ट में। हरदा का गुनहगार, बारूदी मौत का सौदागर। गौर से देख लीजिए इन चेहरों को। ये हैं हरदा में हुए भीषण हादसे के मास्टरमाइंड। नाम है राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और मनी पटेल उर्फ रफीक। हरदा में मंगलवार को हुए हादसे के बाद तीनों गुनहगार राजगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के पहले इन्होंने अपने कारनामों से सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन राजेश अग्रवाल के पास फैक्ट्री के 4 लाइसेंस थे। इसमें 2 लाइसेंस L5 और 2 L2 कैटेगरी के थे। L2 कैटेगरी के दोनों लाइसेंस वर्तमान में सस्पेंडेड हैं, जबकि L5 वाला लाइसेंस एक्टिव है। L5 लाइसेंस में फैक्ट्री मालिक 300 किलोग्राम विस्फोटक रख सकता है, जबकि L2 लाइसेंस में 15 किलोग्राम विस्फोटक रख सकता है। L5 लाइसेंस भोपाल से मिलता है, जबकि L2 लाइसेंस स्थानीय स्तर पर ही मिल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर अग्रवाल बंधुओं को इतने आसानी से लाइसेंस कैसे मिलते चले गए। साफ है कि अग्रवाल बंधुओं का रसूख भोपाल तक था। जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वहां कुल 3 फ्लोर थे। इनमें ग्राउंड फ्लोर पर पटाखा बनाने का काम होता था। सितंबर 2023 में यहां GST का छापा पड़ा था, तब अनियमितताओं के चलते इस फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया था। राजेश और सोमेश अग्रवाल 15 साल पहले तक पटाखे की छोटी दुकान चलाते थे, लेकिन पैसे की हनक के चलते अग्रवाल बंधुओं ने हरदा के बीचों बीच पटाखा फैक्ट्री खोल ली। साल 2018 में हरदा से करीब 2 किलोमीटर दूर दूसरी फैक्ट्री खोली। कारोबार बढ़ता देख आरोपियों ने साल 2018 में पीपल पानी में तीसरी फैक्ट्री खोल पूरे इलाके के लोगों को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। नियमों को अपनी जेब में रखकर ये फैक्ट्रियां चलाते रहे और आजाद घूमते रहे। इस हादसे के पहले भी साल 2015 में फैक्ट्री में हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। कोर्ट ने इसी केस में राजेश अग्रवाल को 10 साल की सजा सुनाई थी। साल 2018 में 3 लोगों की मौत हुई। 2022 में भी 3 लोगों की जान गई। 2015 के हादसे के मामले में अदालत ने 2021 में फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और फैक्ट्री के लिए लीज पर जमीन देने वाले दिनेश शर्मा को बराबर दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन राजेश अग्रवाल को महज 1.5 महीने में ही जमानत मिल गई और वो अपने कारोबार को फिर बढ़ाने में लग गया। जानकार बता रहे हैं कि लाइसेंस 15 किलो बारूद रखने का था, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट टैंकरों से भरकर आता था, यानी क्षमता से ज्यादा विस्फोटक फैक्ट्रियों में रखा जाता था। जानकार बताते हैं कि आरोपी तीनों फैक्ट्रियों में हर दिन 1 टन पटाखे तैयार करते थे, जो देश भर के कई राज्यों में भेजे जाते थे। दरअसल मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल का लाइसेंस 2015 के हादसे के बाद सस्पेंड हो गया था, लेकिन वो जानता था कि बारूद के धंधे में कितना मुनाफा है, इसलिए उसने भाई सोमेश अग्रवाल के नाम से 6 लाइसेंस और बनवा लिए ताकि धंधा मंदा न पड़ जाए। IBC 24 की पड़ताल में यह भी जानकारी आई कि प्रतिबंध के बावजूद फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर सुतली बम बनाए जाते थे। फिलहाल हादसे में अब तक 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 12 चिताओं की लपटों पर अब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। ब्रजेश जैन, IBC 24, हरदा। और हरदा के मगरदा रोड स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने सबको दहला दिया। 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के एक दिन बाद सवालों का तूफान खड़ा हो गया कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे इतने सालों से इस अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और कैसे बार बार फैक्ट्री पर प्रशासन ने ताला लगा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फैक्ट्री वापस खुल जाती है। क्या हादसे में प्रशासन भी जिम्मेदार है? पूरी जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को हरदा के मगरदा रोड स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे ने सबको दहला दिया। हादसे की कहानी 29 मई साल 2022 से लिखी जानी शुरू हो गई थी।
दरअसल 26 सितंबर साल 2022 को पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित किया गया, लेकिन फैक्ट्री के संचालकों ने 29 मई 2023 को लाइसेंस रिन्यू करा लिया। वहीं 5 सितंबर 2023 को पटाखा फैक्ट्री सील भी की गई थी, लेकिन फैक्ट्री के संचालकों ने यहां भी जुगाड़ लगाकर फैक्ट्री को एक बार फिर शुरू करा लिया। जरूर प्रशासन की जांच में अनियमितता पाई गई होगी, लेकिन फैक्ट्री का ऐसे बार बार बंद होना और वापस शुरू होना प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इतना बड़ा हादसा जो 12 जिंदगियों को लील गया, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। IBC 24 की टीम हरदा में कल ब्लास्ट हुए पटाखा फैक्ट्री के आरोपी राजेश अग्रवाल के एक और फैक्ट्री पर पहुंची, जहां हजारों जिंदा बम धूप में सूखते मिले। वहीं जगह जगह बारूद का ढेर मिला। आप अपने टीवी स्क्रीन पर पटाखा फैक्ट्री के भीतर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस फैक्ट्री को अब तक प्रशासन ने सील नहीं किया है। हरदा में 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसी 5 फैक्ट्रियां हैं। टिन के शेड में बारूद से पटाखा बनाने का काम चल रहा है। IBC 24 के दर्शकों को अब हम ऐसी सनसनीखेज तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर ना सिर्फ वो हैरान रह जाएंगे, बल्कि दिल दहलाने वाली ये वो तस्वीरें हैं जो ये साबित करती हैं कि हरदा बारूद के ढेर पर बैठा है। IBC 24 की टीम को यहाँ जो काम करने वाले हैं वो इस टीम को देखकर यहाँ से भाग गए हैं। देखिए, नजारा हैरान करने वाला। ये वो बम है जिन्होंने कल ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को लील लिया। कितने समय से ये फैक्ट्री यहाँ संचालित हो रही है? करीबन 2.5 से 3 साल से चल रही है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कम से कम 1000-1200 लोग आते हैं। बच्चे भी आते हैं यहाँ? बच्चे बूढ़े सब आते हैं। पुलिस आती है क्या कभी यहाँ? पुलिस तो आज तक दिखी नहीं मैम। या कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी उनकी गाड़ी? नहीं, आज तक नहीं दिखी। कोई जांच करने नहीं आता? नहीं। जंगल से 40 किलोमीटर दूर है और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिए, सुखाने के लिए सुतली बम रखे गए हैं। बड़ी संख्या में तरपाल से ढक दिए गए हैं कल के हादसे के बाद, ताकि किसी तरीके की पर्दादारी हो सके, इन विस्फोटकों को छुपाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि सच कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, वो छुपा ही नहीं छुपता। और IBC की टीम आखिरकार इस फैक्ट्री में पहुंची है और यहाँ देखिए, तमाम केमिकल यहाँ मिलाए जाते थे। इसी बीच हरदा हादसे मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में 5 से 12 साल के नाबालिग बच्चों से भी काम लिया जाता था। इन बच्चों की मां को 1000 पटाखे की पैकिंग पर 200 रुपए मिलते थे। पुलिसकर्मी और अधिकारी फैक्ट्री में राउंड लगाने आते थे। ये खुलासा किया है फैक्ट्री में काम करने वाले दिनेश कुमार ने। बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के। फिर मैम भाइयाँ आती थी, बुजुर्ग आते थे। जी मैम, पैसा तो सिर्फ उनकी मम्मियों को दिया जाता था, पर वो भी बनाते थे पटाखे, हेल्प करवाते थे अपनी मम्मी की। देखते थे महीने 4 महीने में पुलिसों की गाड़ी आती थी मैम वहाँ पर, अधिकारी भी आते थे मैम, फिर भी काम चलता था वहाँ। ये सब जानकारी IBC 24 की पड़ताल में सामने आई है। प्रशासनिक जांच में अभी और परतें उखड़ेंगी, कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हरदा हादसे को लेकर लगातार कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। IBC 24 पर अपने दर्शकों तक सारी अपडेट पहुंचा भी रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार। हरदा आपको लेके चलते हैं। फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। आज सुबह जब मलबा हटाया जा रहा था तो एक डेड बॉडी और मिली है, यानी हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हुई है। 200 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। हरदा, भोपाल और इंदौर में इलाज चल रहा है। आज भी मलबा हटाने का कार्य जारी है, यानी रेस्क्यू का कार्य खत्म नहीं हुआ है। हरदा, भोपाल और इंदौर में जितने घायल हैं उन सभी का इलाज चल रहा है। और आज जब मलबा हटाया जा रहा था तो एक की और मौत हो गई है, यानी डेड बॉडी